हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर जो पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शिवलाल की बुक से, आज उसको कंप्लीट करना है शिवलाल की बुक से। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 46 या 47 तक कंप्लीट किया था और 47 तक कंप्लीट कर लिया था। तो ये लास्ट वीडियो होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। तो चलिए हम डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। पहले मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं एंड आई होप आप लोग इसको खुद से बुक से पढ़ेंगे। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट दी है, क्रेडिटर्स केज लोन कैपिटल अकाउंट दिया है, कैश इन्वेस्टमेंट डेटा स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग। उन्होंने डिसाइड करा शंकर एक नया पार्टनर आ रहा है। शंकर 1 लाख रुपए लेकर 10,000 रुपए लेकर आएगा कैपिटल के लिए, 4,000 रुपए गुडविल के लिए फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही रिसीव इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। दोनों से इक्वली रिसीव करेगा वो। फिर क्रिएट रिजर्व फॉर डेटर्स, ये वो सब कुछ दिया है। आखिरी लाइन पढ़िए। The capital of the firm Ram, the capital of the Ram and Shyam is to be adjusted in the ratio of profit of Shankar। ध्यान से सुनिए, लास्ट 4 क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे हो रहे हैं। मतलब न्यू पार्टनर के बेसिस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होगी। जैसे यहाँ पे हमने एडजस्ट करा था, ऊपर देखिए आप, ये टू कैश या बाय कैश जो भी चक्कर था, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। ओके, तो आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट को समझने में, क्वेश्चंस रटने नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले एज यूजुअल क्या बनाना है आपको, कौन सा अकाउंट बनाना है बोलिए जरा। रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर लिया है। सेकेंड पॉइंट से पढ़िएगा, क्रिएट रिजर्व फॉर डेटर्स ऑन 7.5%। डेटर्स भाई कितने के हैं, 13,600 रुपए के। 13,600 का 7.5% निकालिए। आपको कैसे निकालना है भाई, मैथ्स वाले तरीके से, मेरे पास कैलकुलेटर है। 13,600 का 7.5%, 10,1020। तो टू प्रोविजन ऑन डेटर्स यहाँ क्यों लिखेंगे, क्योंकि डेटर्स एसेट होते हैं और एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। दूसरा लॉजिक ये भी है कि प्रोविजन बनाना मतलब लाइबिलिटीज होता है, और लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा तो यहाँ इस साइड लिखते हैं लेजर में। जनरल की पोस्टिंग करते हैं, सब चीजें पहले समझा चुका हूं मैं। फिर इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस्ड टू ₹8,000। ध्यान से सुनिएगा, ये टू और बाय का कंफ्यूजन ना पालिएगा। ₹8,000 लिखा है, इन्वेस्टमेंट पहले से 10,000 रुपए का है, मतलब उसको 8,000 रुपए तक कम करो। मतलब कितने से कम करना है, 2,000 रुपए से। गॉट इट। तो यहां पर आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया, टू का मतलब इतने तक कम करो। कितने तक, 8,000 तक। तो भैया पहले 10 था, अब 8 हो गया, तो कितना कम हुआ है, 2,000 रुपए। उसके बाद स्टॉक की नई वैल्यू 12,000 है, जबकि पहले 11,660 था। तो 12,000 माइनस 11,660 करिए, कितना आता है, 340 रुपए। ये बढ़ा है, तो बाय स्टॉक कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो तो लेजर में यहाँ लिखते हैं। फिर 2,000 इज टू बी पेड फॉर पेमेंट ऑफ केस लोन। लोन का चक्कर छोड़िए, वो तो हम लोन अकाउंट बना लेंगे एक लाइन का। डेप्रिसिएटेड फर्नीचर 600 रुपीज, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ₹600। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। व्हाट भाई, प्रॉफिट या जो भी लॉस आए, मुझे लॉस दिख रहा है यहाँ पे। ओके, कितना आएगा देख लेंगे। तो दो एक 3,620 रुपए, 3,620 रुपए। 3,620 में से 340 घटाना है तो 3,280 आएगा। इधर भी यही सेम टोटल ट्रांसफर कर देंगे, 3,620 रुपए, उसमें से 340 घटा दीजिए, 3,280 आएगा। 3,280 जो लॉस आया वो किसको बांट देंगे, राम और श्याम को। किस रेशो में बांटेंगे,
पुराना रेशियो कितना दिया है, मुझे लगता है इक्वली ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चैप्टर खत्म होने वाला है, अब आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। राम और श्याम, 32 का आधा 1640, 1640। ओके, स्टेप 1 में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है। अब जरा रेशियो का गेम समझ लें। वैसे मुझे मालूम है इक्वली सेक्रीफाइसिंग ही आएगा इस क्वेश्चन में, लेकिन निकाल लेते हैं। और कैपिटल अकाउंट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बोला है कि भाई कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू। हिंदी में ऐसा बोला होगा कि पुराने साझेदार नए साझेदार के अनुसार अपनी पूंजी खाते को समायोजित करेंगे। तो आइए जरा हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इसका फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। हाँ जी, तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन में सबसे पहले मैं समझाऊंगा सारी चीजें, पहले तो हम जो चीजें हमें मालूम है वो फीड कर देते हैं। जैसे सबसे पहले कैपिटल में क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो देखिए जरा यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 12,000 और 8,000 रुपए। उसके बाद नया पार्टनर गुडविल लेकर के आ रहा है, कितने रुपए गुडविल लाया है, 4,000। इसका क्या करते हैं, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अरे बताइए ना क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने सिखाया था ना, पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। इस क्वेश्चन का सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वली आएगा, क्योंकि पुराना रेशियो भी इक्वली है। तो वो प्लीज आप एक बार खुद से निकाल लीजिएगा। तो जो 12,000 की गुडविल लेकर, सॉरी 4,000 की गुडविल लाया है, ये 2-2 हजार रुपए इनको बांट दूंगा मैं। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और लिख दूं भाई, नया पार्टनर पैसा लाया कितना है, बाय कैश अकाउंट। तो नया पार्टनर लाया है 10,000 रुपए, 1/3 के लिए। तो आइए जरा कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। इन्होंने बोला है ना कि पुराने जो पार्टनर्स हैं वो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो यहां समझते हैं, न्यू पार्टनर कौन है, शंकर। शंकर्स रेशियो कितना है, शंकर्स रेशियो 1/3, और वो कितनी कैपिटल लाया, 10,000। तो भाई टोटल कितनी कैपिटल होगी, कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल रेशियो को उल्टा करके लिख देंगे। तो टोटल कैपिटल आ जाएगी, टोटल कैपिटल निकालिए जरा। तो 10,000 इंटू 3/1, मतलब टोटल कैपिटल हो गई 30,000 रुपए। अब आप समझिए जरा, ये जो 30,000 कैपिटल है, रेशियो सबका 1:1 आएगा। इस क्वेश्चन में जब आप न्यू रेशियो निकालेंगे ना, तो 1:1 आएगा। मतलब 30,000 की कैपिटल तीनों को बांट देना है, तो 10,000 ईच आएगी। इतना तो समझ में आ ही जाएगा आपको प्लीज, ठीक है ना। तो 10-10 हजार रुपए होना चाहिए, मतलब भाई 30,000 को 1/3 1/3 1/3 में बांट दीजिएगा, तो 10,000 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके समझ में आया कि नहीं वीडियो के। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। पहले ऊपर लॉस लिखते हैं, सॉरी फॉर दैट, यहां लिख देता हूं मैं, टू बैलेंस कैरेट डाउन। हमें मालूम है कि कितना बैलेंस बचना चाहिए भाई, 10,000, 10,000 और 10,000। अब मान लीजिए किसी का अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा तो यहाँ बाय कैश लिखेंगे, और क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा तो टू कैश लिखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आ रहा है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1240 और 1240। अब चलिए लाइव इस क्वेश्चन को करते हैं खत्म, और हमें अब बैलेंसिंग करना है। जिनको समझ में नहीं आया ना भाई, फिर से देखिए। ये जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैं 12वीं पास हो गया तब मुझे समझ में आया। ऑल्दो आई स्कोर्ड वेल इन क्लास 12, अकाउंट्स में भी अच्छे नंबर आए थे, ठीक है। हालांकि मेरे 86 नंबर आए थे अकाउंट्स में। अब लेकिन आप समझिए ना, मैंने कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़ा था जब मैं 12वीं क्लास में था। तो मतलब मैं सिर्फ 20 नंबर का कंपनी अकाउंट्स आता था, तो 80 पढ़ के गया था, 86 आए। वो 6 नंबर की एक थ्योरी लिख कर आया था मैं कंपनी अकाउंट्स की, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। 6 में 6 मिल गए थे, और 80 में 80 आए थे, मतलब सब कुछ ठीक ठाक था।
कंपनी पढ़ता तो अच्छे नंबर आते हैं। चलिए आइए, तो अब ये भाई इसका तो 10,000 इक्वल है दोनों तरफ का, नो डाउट अबाउट इट। तो आप लोग भी अकाउंट्स में फुल मार्क्स मिलते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप मेहनत करिएगा। कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल से जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट ईयर का रिजल्ट 94.5 हाईएस्ट था परसेंटेज। अकाउंट्स में 95 नंबर एक स्टूडेंट के आए थे, वो उन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, इस चैनल से ही सब कुछ पढ़ा था। तो मेरा भी यही टारगेट है कि अगर आप लोग इसके थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई कहीं मत जाइए अकाउंट्स के लिए, नो नीड टू गो एनीवेयर, यहीं से पढ़िए, क्या दिक्कत है, सब तो समझा रहा हूं मैं, और कोई डाउट हो तो भी मैं बताऊंगा। तो इसका टोटल डेबिट का आ रहा है 11,240 ज्यादा, इसका 14,000 यहाँ का ज्यादा आ रहा है। तो मैंने बोला था ना, अगर इधर बैलेंस बचेगा तो बाय कैश लिखेंगे और इसको बोलेंगे अरे सुनो भैया तुम एक्स्ट्रा पैसे लेकर आओ। 11,240 रुपए तुम्हारा लॉस है, तुम्हारे पास 10,000 रुपए है तो तुम 1,240 रुपए लेकर आओ, ठीक है। और राम एंड श्याम विल विड्रॉ, कुछ चीज मैंने छोड़ी है, हाँ मैंने एक चीज छोड़ दिया, आई एम सॉरी। बाय कैश अभी हटाता हूं मैं, और ये टोटल भी मुझे करना पड़ेगा चेंज। या देखेंगे, अरे भाई क्वेश्चन में रिजर्व दिया था 5,000 का, तो 2,500 रुपए बांटना था, मैंने आपसे बात करने के चक्कर में उसको देखा नहीं, गलती मेरी है, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बांटते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में मैंने ही तो सिखाया था। तो बाय जनरल रिजर्व 5,000 है तो पुराने पार्टनर को ही बांट देंगे 2,500 और 2,500 रुपए, और तो कुछ दिया नहीं है, तो अब आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। 10 2 12 2 14,500 यहाँ का टोटल आ रहा है, और 8 2 10 2 12,500 यहाँ का आ रहा है। अब सुनो, इनका इतना टोटल हो रहा है 14,500, ज्यादा हो रहा है ना, इसका 12,500 और होना, अब इनका बैलेंस तो 10,000 आएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको हम टू कैश लिख देंगे, ठीक है। वैसे ना वो नीचे लिखना चाहिए, सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन ये है टू कैश अकाउंट यहाँ पर। तो भाई 14,500 में 11,240 घटा दूं मैं, आप कहेंगे सर 11,240 कहाँ से आ भाई, 10,000 प्लस 1,240 डेबिट का टोटल, तो 3,260 आएगा। अब आप खुश हो जाएंगे, अभी भी आंसर नहीं आया है। कैश राम एंड श्याम विल विथड्रॉ 4,860,860, लेट्स फाइंड आउट हाउ। ओके, तो जरा ध्यान से देखिएगा, कई बार बहुत छोटी छोटी गड़बड़ी होती है। ये 1,640 था, ठीक है ना। कई बार क्या होता है जब क्लास लाइव, मतलब ऐसे पढ़ाने में नुकसान भी होता है भाई, मैं पता चला बात करने में हो गया, अमाउंट गलत लिख दिया, कोई बताने वाला स्टूडेंट क्लास में नहीं रहता है। डोंट वरी, आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। भाई यहाँ पे ना 16,500 आ रहा था, तो 12 2 14 2 16,500 रुपए, यहाँ पर भी आ जाएगा 16,500 रुपए, 16,500 में इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा, 4,860 रुपए, 4,860। सिमिलरली यहाँ का टोटल 8 2 10 2 12,500, और उसमें से 11,640 घटा देंगे तो 860 आएगा। समय फालतू का खराब हुआ था। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर से समझा देता हूं मैं। भाई अभी हमने क्या करा, ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लिया, जो कैश लाया लिख लिया, रिजर्व लिख लिया, रिवॉल्यूशन का लॉस लिख लिया, पहले भी करते थे। ये बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये हमें नए का कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है, इसलिए ये हमने एडजस्ट कर लिया। तो जो डिफरेंस बचता है, अगर डेबिट में आए मतलब पार्टनर पैसे लेकर के जा रहे हैं, अगर क्रेडिट में आए मतलब पैसे लेकर के आएंगे। गॉट इट। एंड यहाँ पर तो भाई आपने देख ही लिया है, सब कुछ हमने निकाल लिया है। नाउ एक चीज और बनानी है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म बनानी है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बैलेंस शीट बनाना। तो चलिए बनाते हैं, ध्यान से सुनिए। फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है मैंने। सबसे पहले क्या आता है, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। पहले तो हम लायबिलिटी साइड में जो जो याद है
वो बैलेंस शीट की डेट भी आप लिख दीजिएगा अगर क्वेश्चन में दिया होगा 31 मार्च 2018। हमें कब की बनाना है? 31 मार्च 2018 की ही बनाना होगा लास्ट डेट की। उसी दिन तो नया पार्टनर आ रहा है ना भाई, या फिर 1 अप्रैल 2018 अगले दिन। प्लीज आप लोग ये सब चीजें खुद से थोड़ा कर लिया करें। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। डेट क्या है जब एक नया पार्टनर आया है? 1 अप्रैल को आया है। सबसे पहले मुझे जो याद है अभी तक कि भाई कैपिटल का बैलेंस कितना है, राम श्याम शंकर 10-10 हजार रुपए हैं तीनों के। तो अरे एक चीज तो अभी मैंने बनाई नहीं है, आई एम सो सॉरी, वो बना दूंगा मैं। कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैपिटल का बैलेंस हो गया 30,000 रुपए। गॉट इट। उसके बाद फिर पुरानी बैलेंस शीट को आपको कॉपी कर देना है, जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस कर देना है। ठीक है, बस यही बैलेंस शीट का रूल होता है। तो चलिए चेंजेस करते हैं, क्या दिक्कत है। पहले ना जो रिवैल्यूएशन में चीजें बदली हैं, पहले वो एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं रिगार्डिंग बैलेंस शीट। फिर बात, ऐसी प्रोसेस है, मतलब ये कैपिटल लिखा, उसके बाद एडजस्टमेंट करिए, फिर जो बचा हुआ चीज है ना वो लिख देंगे। ठीक है, तो पहले इन्होंने एडजस्टमेंट दिया था आपको कि डेटर्स पर 7.5% का प्रोविजन बनाओ। तो यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स, कितने रुपए के डेटर्स हैं भाई? डेटर्स हैं 13,600 रुपए के। इसमें से माइनस क्या कर देंगे? प्रोविजन ऑन डेटर्स 7.5%, जो रिवैल्यूएशन में अमाउंट लिखा था 13,600 का 7.5%, 1020 माइनस 13,600, 12,580 आएगा। बैलेंस शीट बनाने में बहुत मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। इट इज जस्ट लाइक अ गेम, चेस की तरह होता है ये। जब टैली होगी तो खुशी होगी। फिर इन्वेस्टमेंट को 8,000 रुपए लिखना है, तो यहाँ पर आ जाइए इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में। मैजिक, जादू यही है भाई, सब अमाउंट लिखते जाओ, अपने आप टैली हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मैजिक। उसके बाद स्टॉक को 12,000 रुपए वैल्यूड किया गया है, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपए। और ये 2,000 का चक्कर क्या है? लोन हमने पेमेंट करा है, तो आइए के लोन यहाँ लिखता हूं मैं। के लोन कितना है भाई? 16,960 रुपए। इसमें से ना पेड कर दिया है 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए अभी कैश बुक में भी जाएगा, तो 14,960 रुपए बचेगा। कोई भी अलग नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, सब कुछ नॉर्मल है। टाइम थोड़ा ज्यादा लगा रहा हूं मैं, लगने दीजिए। उसके बाद फर्नीचर को 600 रुपए से डेप्रिसिएट करना है, तो फर्नीचर कितने का है? 8600 का माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 600 रुपए, तो बचेगा 8,000 रुपए। सारे एडजस्टमेंट कर दिए। फिर से समझिए स्टेप, पहले कैपिटल लिख लिया, उसके बाद सभी एडजस्टमेंट जो रिगार्डिंग बैलेंस शीट दिए रहते हैं वो कर दिया। अब जो बचे हुए आइटम है उनको लिख दीजिए, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। कैश बुक अभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखना पड़ता है, ये कैश, वो लिख लेंगे बनाने के बाद। बाकी चीजें तो लिखे। आइए पहले लायबिलिटी साइड आते हैं। तो भाई क्रेडिटर लिखा क्या हमने? नहीं लिखा। लिखिए, क्या क्रेडिटर में कोई बदलाव हुआ था? नहीं। तो क्रेडिटर कितने के हैं भाई? 9100 के। लोन लिख चुके हैं, कैपिटल लिख चुके हैं, रिजर्व बांट दिया है, खत्म। इधर मुझे लगता है इधर का टोटल आ गया होगा। शर्त लगाना चाहते हैं आप? आइए, 30,000 प्लस 14,960 प्लस 9100 इक्वल टू 54,060। शर्त मैं जीत चुका हूं, ये टोटल आ गया है 54,060। अब आपको मैजिक बताता हूँ, यहाँ पर आप कैश का बैलेंस लिख देंगे ना। चलिए अभी बताता हूँ कितना आएगा। 12,580 कैश का बैलेंस ना आना चाहिए 13,480 रुपए। 8,480 आ रहा है। 5,000 की कुछ गड़बड़ी है, कुछ चीज हमने लिखी नहीं है अभी। हाँ, 5,000 रुपए की बिल्डिंग नहीं लिखी है, वो लिख दूं मैं, बिल्डिंग। मतलब लायबिलिटी साइड लिखने के बाद ना आप एसेट को एक बार चेक कर लीजिए, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है।
अब ये कैश का बैलेंस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वर्किंग नोट नंबर 1 अभी बनाएंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 8,480 रुपए। कहाँ से आया बताऊंगा, चिंता मत करिए। तो इसका टोटल भी 54060 आ जाएगा। आइए जरा कैश बुक बना लेते हैं। याद करिए आप जब बचपन में छोटे थे मतलब आप कॉमर्स में जब छोटे थे, क्लास 11th में पढ़ते थे, अब आप कॉमर्स में धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 12वीं में आ गए हैं आप। तो भाई आप जब छोटे थे तो आप एक अकाउंट बनाते थे, उसका नाम था कैश बुक, है ना। तो वही है कैश अकाउंट। बहुत आसानी से आपके स्कूल टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि भाई जो पैसा आता है वो डेबिट में लिखेंगे और जो जाता है वो क्रेडिट में लिखेंगे। पर्टिकुलर्स ये हो जाएगा, और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सुनिए, ये मैं 12वीं में था तो मुझसे ये भी बड़े देर से समझ में आता था, तो घबराना नहीं है क्योंकि मैंने 11th कॉमर्स नहीं पढ़ा था। तो ये कैश बुक ही है, ठीक है। पैसा आए तो डेबिट में। तो भाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए, कैश बैंक बैलेंस शीट में देखिए 2200 रुपए का कैश दिया है। फिर शंकर पैसा लेकर के आया टू शंकर्स कैपिटल, कितने रुपए लाया, 10,000। उसके बाद वो गुडविल का प्रीमियम भी लेकर आया था, पैसा तो लेके आया ना उसमें भी। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी लाया था गुडविल, 4,000 रुपए। और कोई पैसा आया है क्या, नहीं, और तो बस गया ही गया है। लोन के कितने गए, बाय केस लोन, लोन दिया है ना केस को, 2,000 रुपए लोन के पेमेंट करे हैं। और कोई पेमेंट, अरे वो पार्टनर्स ने विड्रॉ किए थे ना अभी ऊपर पैसे, 4,860 रुपए राम ने, तो बाय राम कैपिटल, राम्स कैपिटल 4,860। फिर बाय श्याम्स कैपिटल, कितने रुपए, 860। तो मुझे एक बार अब आप पूरा यकीन है कि 10 4 14 2 16,200 रुपए, मुझे यकीन है कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। 16,200 में सबको घटा देंगे, 16,200 माइनस कर देंगे 2,000, माइनस का 4,860, माइनस का 860 रुपए, तो 8,480 रुपए आ जाएगा। इसको किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कैश का बैलेंस हमेशा इसी नाम से लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। एक चीज पहले ही बता दूं मैं, ये आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, नेवर नेवर नेवर, ठीक है ना। हाँ, सीबीएसई में ये नॉर्मल चीज है। दूसरी खास बात, ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप चीजें सीखें कि भाई आगे कैसे होना है। गॉट इट।